दोस्तों, क्या सिर्फ 100 रुपए की एसआईपी करके करोड़पति बना जा सकता है? इसका जवाब सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। बहुत सारा कंटेंट आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे जहां पर आपको ये दावा किया जाता है कि केवल 100 रुपए की एसआईपी करके आप करोड़पति बन सकते हैं। तो इसी दावे का आज ट्रुथ जानेंगे, सच्चाई जानेंगे कि क्या वास्तव में 100 रुपए की एसआईपी करके आप करोड़पति बन सकते हैं। यदि हाँ तो कब, कितने साल में, और यदि नहीं और करोड़पति बनने का लक्ष्य आपका है तो इसके लिए कितने की एसआईपी करनी होगी, ये सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए और ऐसे ही पैसों से जुड़ी जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि क्या हम 100 रुपए की यदि एसआईपी करें तो क्या हम करोड़पति बन सकते हैं या नहीं। इसके लिए सबसे पहले हमें कितने समय के लिए निवेश करना है ये यहाँ पर समझना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम समझते हैं कि हम 30 साल के निवेश यहाँ पर करने वाले हैं, तो 100 रुपये हम 12 महीने तक निवेश करते हैं और ये निवेश हम 30 साल तक लगातार करते हैं तो हमारी जेब से जो पैसा जाता है वो होता है 36,000 रुपये। यानी कि कुल मिलाकर 30 साल में जो हम पैसा निवेश करेंगे वो होगा 36,000 रुपये। अब 36,000 रुपये को हम निवेश करके क्या 1 करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हैं, ये भी यहाँ पर जो है समझते हैं। अब जब हम शेयर मार्केट में एसआईपी करते हैं तो एसआईपी से जो रिटर्न मिलता है वो भी फिक्स्ड नहीं होता, तो हम अलग अलग परसेंटेज वाइज अनुमान लगाते हैं कि यदि हमें 12% के आसपास रिटर्न मिलता है तो हम 30 साल में जो 36,000 रुपए हमने निवेश किया वो हमारा लगभग 3.5 लाख रुपए बनेगा। यदि 14% के हिसाब से हमें रिटर्न मिलता है तो 30 साल बाद ये 6 लाख बनेगा। 15% के हिसाब से हमें रिटर्न मिलता है तो ये 30 साल में 8 लाख बनेगा। वहीं पर 16% के हिसाब से हमें रिटर्न मिलता है तो 30 साल बाद ये लगभग 11.25 के आसपास, 10.5 लाख के आसपास जो है बनेगा। वहीं पर हमें 18% के आसपास रिटर्न मिलता है तो यहाँ पर हमारा जो 36,000 रुपए निवेश किया है वो लगभग 20.5 लाख रुपए के आसपास यहाँ पर बनेगा। लेकिन इस फार्मूले से आप देखेंगे, यानी कि आप 100 रुपए पर मंथ की एसआईपी करते हैं, वो भी 30 साल तक एसआईपी करते हैं, तो कहीं से भी जो है आपके पास 30 साल में 1 करोड़ रुपए नहीं आने वाले। तो अब सवाल आता है कि यदि आपका टारगेट 1 करोड़ रुपए तक पहुंचना है, 100 रुपए की आपको एसआईपी करनी है, तो इसके लिए क्या रास्ते हो सकते हैं। तो इसके गणित को भी समझ लीजिए। यदि आपका टारगेट 1 करोड़ रुपए हासिल करना है तो आपके पास 2 रास्ते हो सकते हैं। या तो आप जो 100 रुपए पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं इसे 30 साल की बजाय 40 साल या 50 साल तक कंटिन्यू कीजिए। यानी कि आप अभी से अपने बच्चों के नाम पर यदि 100 रुपए की एसआईपी स्टार्ट कर देते हैं तो आपके बच्चे जब 40 साल या 50 साल की एज में जाएंगे तो आपके बच्चों के हाथ में 1 करोड़ रुपए हो सकते हैं। या तो फिर जो आप एसआईपी 100 रुपए की कर रहे हैं इसे आपको बढ़ाना होगा। दोनों पहलुओं को समझ लेते हैं। यदि आप जो 100 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं इसे आप 30 साल न रखकर 40 साल यदि शेयर मार्केट में रखते हैं और मानते हैं कि यहां से 12% का रिटर्न मिलेगा तो आपको जो है लगभग 12 लाख रुपए रिटर्न मिलेगी। यानी कि 12% की एसआईपी यदि आपको रिटर्न देती है तो यहां पर करोड़पति बनना मुश्किल है। 15% रिटर्न यदि आपको एसआईपी पर मिलता है तो यह 35 लाख बनेगा, यानी कि यहां से भी करोड़पति बनना मुश्किल है। लेकिन 18% का रिटर्न यदि आपको एसआईपी से मिलता है और 40 साल तक आप 100 रुपए की एसआईपी लगातार करते हैं तो आपके पास लगभग 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा यहाँ पर जो है हो सकते हैं। और इसके लिए आपको मिड कैप या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने होंगे जहां पर रिस्क ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न मिलने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। और जब आप पैसा विड्रॉल करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको पैसा विड्रॉल करना होगा जहां पर मार्केट की स्थिति अच्छी हो। अच्छी स्थिति में अच्छे रिटर्न के साथ आप अपनी एसआईपी निकालेंगे तो आपका 40 साल में 1 करोड़ रुपए बना संभव हो सकता है। वहीं पर इस निवेश को आप यदि 50 साल तक कर लेते हैं तो आप 15% रिटर्न के साथ भी 1.5 करोड़ रुपए 50 साल में बना सकते हैं। वहीं पर 18% रिटर्न यदि आपको मिलता है तो आपका यही 100 रुपए का 50 साल का निवेश 9 करोड़ रुपए में भी बदल सकता है, जहां पर कंपाउंडिंग की पावर यहां पर जो है काम करती है। लेकिन यदि आप 40 साल या 50 साल तक इंतजार नहीं कर सकते, आपका टारगेट 20 साल या 30 साल का ही है, तो 20 साल में यदि आपको यहां पर करोड़पति बनना है तो आपको 3,800 रुपए पर मंथ की एसआईपी करनी होगी, जहां पर आपको 18% का रिटर्न मिल रहा हो। यदि आपको रिटर्न 15% के आसपास का मिल रहा है तब 6,000 पर मंथ की एसआईपी आप करेंगे तो 20 साल में आप करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन वहीं पर यदि आप 30 साल तक इंतजार कर सकते हैं तो 30 साल तक आपको 700 रुपए पर मंथ की एसआईपी करनी होगी, जहां पर 18% का यदि आपको रिटर्न मिलेगा तो आप 30 साल में करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन 15% का रिटर्न यदि आपको मिल रहा है तो आपको 1300 रुपए पर मंथ की एसआईपी करनी होगी, जहां पर 30 साल में आप करोड़पति बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो भी कंटेंट अभी तक आपने देखा होगा या कई ऐसे लुभावने एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलते होंगे कि 100 रुपए की एसआईपी में आप करोड़पति बन सकते हैं, तो 100 रुपए की एसआईपी में करोड़पति जरूर बना जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपके पास 40 साल 50 साल का समय आप यदि दे सकते हैं
तो आप 100 रुपए की SIP में भी करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन क्या आप 40 साल 50 साल का समय दे सकते हैं या आप अपने बच्चों के लिए SIP कर रहे हैं, यह आपको डिसाइड करना होगा। यदि आपका लक्ष्य कम समय में जल्दी करोड़पति बनना है तो इसके लिए आपको आपकी SIP का अमाउंट बढ़ाना होगा। ये दो ही रास्ते जल्दी करोड़पति बनने के हैं। बाकी यदि मोटा मोटी देखा जाए कि 20-30 साल में 100 रुपए की SIP के साथ करोड़पति बना जा सकता है तो ये अभी तक के कैलकुलेशन के हिसाब से इम्पॉसिबल नजर आता है। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।